पारिस क्या वाकई जुवार को अपने से उतनी आसानी से दूर होने देगी? और क्या जुवार अपने बाप की इज्जत की खातिर पारिस की मोहब्बत को हमेशा के लिए ठकरा देगा? मरियम की शादी की तकरीबात जोर और शोर से जारी थीं। घर में हर तरफ खुशियों का समा था और सब लोग बेहद खुश थे। इसी दौरान रेशम को यह एहसास हो जाता है कि पारिस जुवार से मोहब्बत करती है। वो फैसला करती है कि पारिस की ये गलत फहमी दूर कर देनी चाहिए कि जुवार इसका हो सकता है। रेशम पारिस के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पारिस, तुम्हें यह शादी कैसी लग रही है? पारिस जवाब देती है, हाँ, गांव की शादियां वाकई बहुत खूबसूरत होती हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। रेशम फौरन कहती है, तुम्हें तो इससे भी ज्यादा मजा उस वक्त आएगा जब मेरी और जुवार की शादी होगी। तुम हमारी शादी में जरूर आओगी ना? ये सुनते ही पारिस के चेहरे के तासरात यकसर बदल जाते हैं। उसके दिल में शदीद गुस्सा भड़क उठता है। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल चाहता है कि रेशम को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दे, क्योंकि जो भी पारिस और जुवार की मोहब्बत के दरमियान आए, पारिस उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर वो अपने जज्बात पर काबू रखती है, खामोशी से वहां से चली जाती है। इधर रेशम बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसने पारिस को यह यकीन दिला दिया है कि जुवार कभी उसका नहीं हो सकता, उसलिए उसे अब ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। दूसरी तरफ जुवार के वालिद एजाज जुवार के पास आते हैं और पूछते हैं, जुवार, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? जुवार जवाब देता है, आबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं पहले अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। एजाजो साहिब फौरन समझ जाते हैं कि जुवार के दिल में पारिस के लिए जज्बात पैदा हो चुके हैं। इसीलिए वो पहले ही उसे तनबिया करते हुए कहते हैं, जुवार, मैंने रेशम के वालिद से वादा किया है कि तुम्हारी शादी रेशम से होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बाप को बेइज्जत नहीं होने दोगे। जुवार दिल पर पत्थर रखकर जवाब देता है, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपकी इज्जत ही मेरी इज्जत है और आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। अगरचा जुवार अपने वालिद से यह वादा कर लेता है, लेकिन अब उसमें पारिस का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। वो आहिस्ता आहिस्ता पारिस से फासले बनाने लगता है, जबकि पारिस जो पहले ही जुवार के रवैये में आने वाली तब्दीली को महसूस कर चुकी होती है, अब उसकी खामोशी से मजीद बेचैन होने लगती है। वो बार बार खुद से यही सवाल करती है कि आखिर जुवार अचानक उससे दौर क्यों होने लगा है? क्या उससे कोई गलती हो गई है या फिर कोई ऐसी बात है जो जुवार उससे छिपा रहा है? आखिरकार पारिस हिम्मत करके जुवार का रास्ता रोक लेती है। वो नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहती है, जुवार, आखिर मुझसे इतनी बेरखी क्यों? पहले तो तुम हर बात मुझसे करते थे, लेकिन अब मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। आखिर बात क्या है? जुवार एक लम्हे के लिए पारिस की आंखों में देखता है, मगर फौरन अपनी नजरें झुका लेता है। वो जानता था कि अगर उसने एक लम्हा भी पारिस की आंखों में देखा तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगा। वो धीमी आवाज में कहता है, पारिस, बेहतर यही है कि तुम मुझसे दूर रहो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर साथ चलने की ख्वाहिश तो होती है, मगर किस्मत इजाजत नहीं देती। ये अल्फाज सुनकर पारिस का दिल जैसे टूट जाता है। वो रोते हुए कहती है, ये तुम नहीं कह रहे, कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है। मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझ